एडिशनली बहुत सारे इवेंट्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, जैसे टॉय फेयर हुआ था, फिर टॉयकथॉन कंडक्ट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड थिंग्स लाइक दिस. So all of these consolidated efforts, if I might say, have led to an increase in exports of toys. अगर हम 2019 से लेके 23 हम कंपेयर करें तो close to 60% increase in export of Indian toys हुआ है. Similarly, around 57% decrease in the import of toys भी हम देखने को मिल रहा है. तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल द इकोसिस्टम ऑफ टॉयज़ इन इंडिया इज़ गेटिंग डेवलप्ड एंड विद टाइम आई थिंक वी विल बी एबल टू बिकम अ टॉय इकोनॉमी एज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ विश टू सी. थैंक यू. बिल्कुल. तृप्ति जी, यहाँ पर जब स्मृति ईरानी जी जब आई तो उन्होंने कहा था कि जो पुराने ज़माने की लोरियाँ थी वो भी जा रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में उनको भी लेकर आएँ, अलग अलग राज्यों से के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं. तो जब अलग अलग राज्यों के साथ मिलकर काम करना होता है तो वो तालमेल बैठाना कितना मुश्किल, कितना कर आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है. वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे. हाल ही के अंदर आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के. हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफी ज्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है. फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे. आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें. चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें. अब चलते हैं अपडेट पर. आसान आप लोगों के लिए साबित होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करना होता है, पूरी एक टीम को जोड़ना होता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, उन तक वो संदेश पहुंचना होता है, फिर वो उस संदेश को बच्चों तक लेकर जाते हैं. जो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये ना सिर्फ दिल्ली में बेस्ड है, इसके 5 रीजनल सेंटर्स भी हैं. जो 5 रीजनल सेंटर्स और ये हेडक्वार्टर मिलके पूरे देश को कवर करता है. तो अभी हम ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो अभी बात हो रही थी कि उन्होंने टॉयज़ के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं, उनके क्लैरियन कॉल से कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है, कितना इंपोर्ट कम हुआ है. और NAPT के तहत भी जैसे और मिनिस्ट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, हमारी मिनिस्ट्री भी उसमें इंक्लूडेड है. इन सब से प्रोत्साहित होके हमने भी एक अपने दिल्ली के स्तर पे एक नेशनल सेमिनार कराया ऑफ क्रिएशन वर्कशॉप, जिसमें हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया, जिसमें हमारे लाइव क्रिएशन ऑफ टॉयज़ बाय मास्टर क्राफ्ट्समैन ये हुआ. और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भी वो जैसे खिलौने बनाते हैं उन्होंने भी बना के दिखाया. और इसके बाद फिर इससे और प्रोत्साहित होकर हमने एक नेशनल रिपोजिटरी ऑफ टॉयज़ भी बनाया है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में. इसमें हमारे पास, जैसे मीनाक्षी ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में कुछ काम कर रखा था, हमने सारे देश से हमने ये वर्कशॉप्स करके हम वहाँ पे क्या खिलौने होते हैं, वहाँ के क्या फोकलोर्स होते हैं, वहाँ पे क्या इंडिजिनस स्पोर्ट्स होते हैं, और तो और वहाँ पे दिव्यांग बच्चे किस तरह के स्पोर्ट्स खेलते हैं, ये सारा हमने अपने रिपोजिटरी में शामिल करना शुरू कर दिया है. हम 4 वर्कशॉप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आई थिंक हमारा 70% तो देश कवर हो चुका है और बाकी भी 1-2 वर्कशॉप्स हैं.